नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। होली की धूम है। तमाम जो देशवासी हैं वो होली का जश्न मना रहे हैं और होली के मद्देनज़र जहाँ लोग होली खेल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ आज शब-ए बारात भी है। तमाम लोग शब-ए बारात भी मना रहे हैं। मुसलमान भाइयों का ये पर्व है और आपको बता दें कि होली और शब-ए बारात को लेकर तमाम शुभकामनाएं कई सारे लोगों की तरफ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखीसराय के चर्चित समाजसेवी और मेसर्स पूनम इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर और लखीसराय नगर परिषद से उपसभापति पद के सशक्त और प्रबल प्रत्याशी सुरेश प्रसाद ने संपूर्ण नगरवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही शब-ए बारात की भी शुभकामनाएं उन्होंने दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि करीब 3 दशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबके विकास के साथ जीवन का मूल मंत्र मानकर जनता की सेवा कर रहा हूं और आगे भी जनता की सेवा करता रहूंगा। हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रंगों का त्योहार होली दस्तक दे चुका है और चाहे आम जनता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे प्रशासनिक कर्मी हो, वो सभी लोग होली के रंगों में सराबोर हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी खासी उमंग देखी जा रही है। इसी बीच डीटीवी भारत की टीम पहुंची है अभी लखीसराय शहर के नगर परिषद क्षेत्र का या कवैया रोड का इलाका है और यहाँ पर इंडियन गैस एजेंसी के ऑनर और पूनम इंटरप्राइजेज के जो ऑनर मालिक हैं सुरेश प्रसाद जी, जो करीब 3 दशक से भी अधिक जन सेवा कर रहे हैं और ये जाने माने समाज सेवी हैं। जनता का कल्याण, चाहे आपदा का समय हो, चाहे किसी विपदा का समय हो, चाहे कोई खुशी का समय हो, ये जनता के सहयोग में निरंतर इनका सहयोग जारी रहता है और ये कदम ताल इनका जारी रहता है। इसी बीच हम बात करने आए हैं पूनम इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर सुरेश प्रसाद जी से, जो लखीसराय नगर परिषद के भावी डिप्टी चेयरमैन के सबसे प्रबल व सशक्त प्रत्याशी हैं। सर, बिहार और देश का उभरता टीवी चैनल डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। आप 3 दशक से भी ज़्यादा जनता की सेवा कर रहे हैं पूनम इंटरप्राइजेज के माध्यम से। वैसे भी चाहे कोरोना काल का मामला हो या किसी भी विपदा या आपदा का मामला हो, आप जन सेवा में खड़े उतरे हैं। आप होली का ये पावन अवसर है, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, मैं जनता का सेवा नहीं किया, जनता हमको 36 साल से सेवा कर रही है। ये एजेंसी 23/10/86 को ओपनिंग हुआ था, तो 36 साल का सफ़र इतना आसान नहीं होता अगर जनता हमको सहयोग नहीं करता। इसीलिए मैं बोला हूँ, देखिए साथ में है ना, ये आपका उम्मीदवार आपके पास, मैं उनके पास हूँ, मेरे पास वही आईडी है। और ये बहुत गौरव की बात है कि आज एक छोटे से बिजनेसमैन का आप इंटरव्यू ले रहे हैं। शायद मैं ये सम्मान कभी आपको उतार नहीं सकूँगा, लेकिन मेरा देखिए ऐसा कि मैं तो व्यापारी हूँ, लेकिन इस बिज़नेस का एक ही प्लस पॉइंट है, बिज़नेस तो बिज़नेस होता है, उसमें आमदनी होती है, लेकिन ये डायरेक्ट किचन तक जाता है, एलपीजी। और ये मोदी जी का भी बड़ा सपना है कि हर घर में किचन हो, ठीक है, हर घर में गैस हो। तो इसका श्रेय मैं ग्राहक को देता हूँ सबसे पहले, और दूसरा मैं मीडिया कर्मी को। आज आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एक समय था यही करता था। तीसरा सबसे बड़ा सम्मान दूंगा मैं अपने स्टाफ का, जो कोविड में साथ दिया। ऐसे 7,000 कस्टमर रूरल में थे, रूरल मतलब टाउन से बाहर, जिनको मैं 34-35 साल तक कभी घर में गैस नहीं दिया। लेकिन कोविड में चूँकि भीड़ इकट्ठा नहीं हो, इसीलिए हमारे उस समय के जो जिला अधिकारी थे वो उन्होंने बिल्कुल का इसको रोकिए। थोड़ा दिक्कत तो हुआ, पतनेर जानते थे, पचेना नहीं जानते थे, ये नहीं वो नहीं, लेकिन उस समय हमारे जितने भी स्टाफ कर्मी हैं, और आपको मालूम होना चाहिए उस समय हमारा पहला शिफ्ट चलता था लोकल और दूसरा शिफ्ट गांव में। कस्टमर को विश्वास नहीं हो, जो 34 साल घर में गैस नहीं पहुंचाया तो हमको क्या पहुंचाएगा। हमने उनको हाथ जोड़ा कि थोड़ा सा तो वेट कीजिए। अरे आप यहाँ 1 सिलेंडर लेने आते हैं, 1 दिन बर्बाद होता है, एक आदमी का, और पैसा भी लगता है 1 सिलेंडर में 1 से 200 रुपया। धीरे धीरे विश्वास बना। जब 90% कस्टमर जो रूरल है उनको प्रायोरिटी देकर पहले मैंने उनको डिलीवरी दी, टाउन को थोड़ा स्लो कर दिया।
आप लोकल हैं, सुबह भी आ सकते हैं, शाम भी। अब छोटी छोटी जगह से क्या पचामना, क्या कितना ऐसा सा नाम है जो कि मैं पहला बार जब उसका रूट निकालने लगा नेट से, तो हमको सारे स्टाफ को बुलाना पड़ा, भैया तुम पचना रोड का तुम बताओ कौन कौन गांव मिलता है, तुम रामगढ़ साइड का हो तो बताओ। तो इस तरह से मिलके हम लोग शाम में जूझे रहते थे सारे कस्बों निकाल के। लेकिन 15 दिन में मैंने ये किला फतह कर दिया। उसके बाद हमारे कस्टमर आज तक लगभग 2 साल कोरोना का हुआ यहाँ नहीं आता, और जो आता है उनको हाथ जोड़ते हैं कि जब हमारे पास इतनी सारा डिलीवरी मैन है तब क्यों आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर आप चल रहे हैं। और नारी का सम्मान, सबसे पहले नारी का सम्मान। मैंने नारी का सम्मान दिया, क्योंकि एलपीजी क्या 2-4-5% ही मर्द यूज करते हैं, चाहे आपका घर क्यों चाहे मेरी, वो चाहे कोई हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे हमारी पत्नी भी ही यूज करती, मैं नहीं यूज करता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को दूर किया, और हमको ये बड़ा गौरव हो रहा है कि 36 साल में मैं वही मालिक हूँ जो 23-10-86 को यहाँ स्टाफ के साथ बैठता था। आज मेरा यही चेयर, इसको गौर कीजिएगा, मैं यहाँ बैठता हूँ, कारण जिससे कि कस्टमर का वो क्या रिएक्शन है जान सकूँ। मेरा चेम्बर ऐसे उधर है, देखिए बाहर लगा हुआ है। तो थोड़ा सा क्या है, इससे क्या होता है, जैसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उसको नहीं मालूम है, उसको लगता है देखिए सबसे ऑर्डिनरी कुर्सी मेरा वो है, उधर टॉवेल लगाई है, ग्राहक हमको भी स्टाफ समझता है। तो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए, तो ये थे सुरेश प्रसाद जी, जो जनता का निरंतर सेवा कर रहे हैं, और इसी बदौलत जनता के सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम के चलते जो जनता का अपार समर्थन इन्हें मिल रहा है, और ख़ासकर महिलाओं का प्रेम के बदौलत ये नगर परिषद के उपसभापति के लिए सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं, जिससे महिलाओं में, लखीसराय परिषद नगर परिषद के महिलाओं में खासी उत्साह देखी जा रही है, उमंग देखा जा रहा है कि सुरेश प्रसाद हमारा नगर परिषद का नया उपसभापति होगा, जो लखीसराय शहर के विकास के मामले में जगमग करेगा, विकास का नया आयाम देगा। सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय।